राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको देवी भागवत के महात्म्य को सुनाने जा रही हूँ। इस प्रसंग में जाम्बवान के यहाँ से श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने तथा जाम्बवती से विवाह करके द्वारका लौटने की घटना का वर्णन आता है। ऋषियों ने पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, यह बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजीत द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजीत की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक स्वयंतक नामक मणि दी। सत्राजीत उस मणि को गले में धारण कर द्वारका आए। यह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि सूर्य नारायण है। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगे, जगत प्रभो, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालकों, ये सूर्य नहीं है, ये तो स्वयंतक मणि धारण कर सत्राजीत आ रहे हैं। मणि के कारण इसकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें यह मणि प्रदान की है। तदनंतर सत्राजीत ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजीत का एक भाई था, उसका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। सिंह ने उन्हें देख लिया और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर मणि ले ली। ऋक्षराज जाम्बवान बड़ा बली था। उसने देखा कि सिंह मणि लिए हुए है। गुफा के द्वार पर ही सिंह को मारकर उनसे मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। जाम्बवान का पुत्र उस चमकीली मणि से खेलने लगा। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटा, तब सत्राजीत को महान दुख हुआ। उन्होंने कहा, पता नहीं किसे मेरी मणि पाने की इच्छा थी, जिसके कारण मेरा भाई प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार किंवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में पहुंचे। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक गुफा के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब कृपा परवश हो वे पूर्ववासियों से बोले, तुम लोग मेरे लौटने का यहीं इंतजार करो, मैं मणि लेने के लिए गुफा के अंदर जा रहा हूँ। तब सभी पूर्ववासी गुफा के बाहर ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण गुफा के भीतर गए और जाम्बवान का वह स्थान था। देखा, ऋषराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए खेल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में ही धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दी। धाय की चिल्लाहट सुनकर जाम्बवान वहां आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिन तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके हुए थे। जब बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करने पर भी भगवान श्री कृष्ण गुफा से बाहर नहीं आए, तो पूर्ववासी वापस अपने घर लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक का सारा समाचार उन्होंने कह सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब सत्राजीत की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में भी पड़ी।
परिवार सहित वे शोक सागर में डूब गए। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार की अनेक चिंताएं उनके मन में उठने लगी। तब देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं और इसका कारण बतलाइए। तब वसुदेव जी ने कहा कि मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसेनजीत पर उसकी दृष्टि पड़ी और गुफा के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी वहीं मरा पड़ा है। तब पूर्ववासियों को द्वार पर ही ठहराकर वह स्वयं गुफा के अंदर चला गया। हे नारद मुनि, उन्हें गए हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे कि मेरा लड़का शीघ्र वापस घर आ जाए। नारद जी बोले, हे यदु श्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की प्रार्थना करो। उनकी आराधना से ही तुम्हारा कल्याण होगा। वसुदेव जी ने पूछा, हे देव ऋषि, वे अंबिका देवी कौन है, उसकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? हे भगवान, यह सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म्य को विशद रूप में कौन कह सकता है। मैं संक्षेप में बताता हूँ। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है। सत्य, चित्त और आनंद में उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि हैं। यह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और केटभ से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे इस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में वे सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु हैं, मुक्त कर देना भी उन्हीं का काम है। वे देवी परमा विद्या स्वरूपिणी हैं। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा और इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भुक्ति मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, हे भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से ये जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा, पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया और अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी। जो ही बच्चा पैदा होता, दुरात्मा कंस उसे मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, हे भगवान, आप करुणा के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है। हे मुनि, आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि हे महाभाग वसुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मुनि के यूं कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप परम दयालु हैं।
यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। हे महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हुआ हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, अतः आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले, हे वसुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, अतः तुम्हारे कल्याणार्थ मैं अवश्य यत्न करूंगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका की आराधना करके मेरे लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, हे मुनि, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से अपना अंशा अवतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी और उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके यह विंध्यगिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का महत्व और उत्तम महात्म्य मैं जानता था। हे देव ऋषि, आज भी आपके मुखारबिंद से वही महात्म्य मैं सुन रहा हूँ। अतः हे प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। हे देव ऋषि, आप दया के सागर हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है। वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मणों नरवाण जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वसुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। उस समय श्री कृष्ण का जाम्बवान के साथ गुफा में युद्ध चल रहा था। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जाम्बवान घायल हो गए और उनकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेत हुआ तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करते हुए कहा कि वह उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र शुद्ध हो उठा था, लंका चौपट हो गई थी और सह परिवार रावण काल का ग्रास बन गया था। हे भगवान, वे ही आप अब श्री कृष्ण रूप में पधारे हैं। मेरी उद्दंडता क्षमा करो। हे प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ, उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जाम्बवान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ऋषिराज, हम बणि के लिए यहाँ गुफा में आए हैं। फिर तो ऋषिराज ने जाम्बवान ने प्रीति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जाम्बवती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी उन्हें सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जाम्बवान से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्थान हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। भार्य सहित श्री कृष्णचंद्र को वहां पधारा देखकर वसुदेव प्रभृति जितने लोग थे, सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबाने लगे। हृदय में हर्ष की बाढ़ आ गई। तदनंतर देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्ण और वसुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चले गए। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है, उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता है, सुनता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रहती और अंत में
वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य का यह पवित्र प्रसंग सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य का यह प्रसंग अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो माँ देवी अंबिका जरूर लिखें। धन्यवाद।